है मतलब फूल लाया तो मुझे किसी ने दिया ही होगा। क्या क्या लोग है, क्या लोग है। तुम्हें पता है ना किसने दिया है। वाह बेटा वाह। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ कनेक्शन विद अ फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल ए एंड बी। देखो ए है ये और बी है ये, अगर आपको ये विजिबल हो तो मुझे बताओ ए और बी क्या होगा। अच्छा, ह्यूमन हार्ट को याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं। ह्यूमन हार्ट की जो ट्रिक होती है, 4 चैम्बर होते हैं, यहां से ब्लड आता है ना, अंदर जाता है और फिर ब्लड वापस जाता है ना, बॉडी में, बॉडी से ब्लड आता है यहां पर और फिर इससे नीचे जाता है और फिर वापस से कहां जाता है, ऊपर जाता है आपके लंग्स में। ठीक है, तो याद कैसे करोगे, याद करोगे एक बैडमिंटन प्लेयर, मतलब एक प्लेयर है पीवी सिंधु। ठीक है, तो लिखोगे पीवी सिंधु, क्या बोलोगे, पीवी सिंधु ने बोला अयो, क्या बोला उन्होंने, अयो, है ना, अयो, क्योंकि वो मैच वैच जीत गई थी तो उन्होंने बोला अयो मुझे वीडियो कॉल करा दो। उन्होंने क्या बोला, मुझे वीडियो कॉल करा दो। किसके साथ वीडियो कॉल करा दो, पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल करा दो, उनके जो पेरेंट्स है ना भाई, उनके साथ वीडियो कॉल करा दो, उन्होंने ये बोला। तो इस ट्रिक से क्या चीज समझ आई तुम्हें, कि सबसे पहले ये जो लंग से ब्लड आता है वो कौन लाता है, पीवी, पीवी यानी पल्मनरी वेन, तो ये है पल्मनरी वेन। अब यहां से जो ब्लड जाता है वो कौन लेके जाता है, अयो, अयो यानी आयोटा, अयो यानी आयोटा। फिर यहां से ब्लड कौन लेके आता है, वीसी, वीसी यानी वीडियो कॉल नहीं, वीना कावा, वीना कावा यहां पर ब्लड लेके आता है। और यहां से वापस से ब्लड जाता है कहां तक, आपके लंग्स तक, वो कौन लेके जाता है, पीए यानी पल्मोनरी आर्टरी। तो पीवी सिंधु ने क्या बोला, अयो वीडियो कॉल करा दो पेरेंट्स के साथ, गेम खत्म। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हो, मतलब इन ट्रिक्स को याद कर सकते हो। तो यहां से खून आ रहा है बेटा, तो ये कौन होगा, पीवी, यानी ये होगा पल्मोनरी वेन, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और ये जो जा रहा है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके दो ऑप्शन सही होंगे बेटा, इस आंसर के दो ऑप्शन सही होंगे। सबसे पहला तो जो ब्लड ए है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, ब्लड ए कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और एक और ऑप्शन सही होगा कि जो ब्लड वेसल बी है इट कैरीज द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये दोनों स्टेटमेंट इसकी सही होंगी। ठीक है दो स्टेटमेंट सही है इसकी, समझ आया, 1 और 2, 1 और 3। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एज इट रिट्रीव्स द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल बी, ब्लड वेसल बी इट कैरीज द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। सेकंड आएगा, हाँ, हाँ, ए और बी, ए और बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी हो गई है यार, मेरी ड्राइंग का कभी कभी मुझे लगता है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है यार। आई एम सो टैलेंटेड गाइस, डोंट यू थिंक आई एम सो टैलेंटेड, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कौन सा इनमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है प्लांट का, प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, रेजिन, गम, स्टार्च या डेड सेल, स्टार्च, स्टार्च बेटा, स्टार्च, स्टार्च है। कौन लिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, अबे कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, निकालेगा नहीं, हाँ, क्या समझ नहीं आया, एक बात मुझे बता, एक बात मुझे बता, स्टार्च एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कब से हो गया भाई, डेड सेल होते हैं, रेजिन गम होते हैं, गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों इनका वेस्ट है ना। जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है मूर्खो, हाँ, ठीक है, ओके जी। चलो, inner wall of the small intestine have finger like projection called villi which are rich in blood supply। क्या ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, यस बिल्कुल सही है, कि जो विलाय होती है उन वो क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाँ हाँ हाँ, क्या करती हैं, ब्लड को ऑब्जॉर्ब करती हैं, ये स्टेटमेंट सही है। दीज विलाय हैव द लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन। क्या इनका ये जो स्ट्रक्चर है उसका रीजन क्या है, कि सरफेस एरिया बढ़ता है ताकि यहां पर फाइनल डाइजेशन हो। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस, हाँ, यहां पर फाइनल डाइजेशन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर इज ए। चलो अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर। क्या इक्वेटिक एनिमल धीरे सांस लेते हैं, नहीं 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 नहीं, तेज सांस लेते हैं। तो यही गलत हो गया, और जैसे ही ये गलत हो जाए तो आपका ऑप्शन हमेशा डी आएगा, ऑप्शन हमेशा क्या आएगा डी आएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग हमने कर लिए, अब हम बढ़ रहे हैं किसके ऊपर, न्यूट्रिशन, यानी अब हम बढ़ रहे हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा, अमीबा बेटा, ह्यूमंस हो चाहे अमीबा हो, ये 5 स्टेप याद रखना। क्या, एक बार बोल रहा हूं ध्यान से समझना। पहला इनजेशन, इनजेशन यानी खाने को लिया, उठाया और अंदर ले लिया, इनजेशन। दूसरा डाइजेशन, यानी यहां पर जो खाना है वो ब्रेक डाउन होगा।
तीसरा क्या है, अब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब होगा। और चौथा है एसिमिलेशन, यानी जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसकी जो एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन। डेफिनेशन याद रखना, अब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर एनर्जी, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। और लास्ट इजेशन, इजेशन यानी वेस्ट को बाहर निकाल देना। ठीक है, वेस्ट को बाहर निकाल देना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्रोसेस है। तो ये आप डायग्राम याद रखना, ये पूरा का पूरा डायग्राम है अमीबा का। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हाँ, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना प्लीज। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है।